बेटा सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अमन, ओके, इंदर, जोत, बेटा हर्षित एंड अर्नव, सबको आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, गुड गुड। कल हम बेटा ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, उसके हमने थोड़े फॉर्मूले किए थे। आज भी हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, थोड़े और उसके फॉर्मूले हम सीखेंगे जो हमें फिजिक्स के लिए आगे रिक्वायर्ड होते हैं, राइट? एक मैंने आपको थोड़ा सा निकालने के लिए बोला था, साइन 45। पहले मैं आपको वो बताया था। साइन 45 कैसे निकाला गया? ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री। बेटा अगर ये 45 हुआ तो ये एंगल कितना होगा बेटा? 45। वेरी गुड। इफ दिस इज 90, ये 45 है, तो ये भी 45 ही होगा, राइट? अब एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगा बेटा। ये दोनों साइड इक्वल होंगी क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, राइट? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, ये x है, ये x है। अब हम पाइथागोरस लगाते हैं बेटा। AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है बेटा? AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट? तो AC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया? 2x स्क्वायर। तो अंडर रूट ले लेते हैं दोनों साइड, तो AC इक्वल्स टू कितना आ गया? अंडर रूट 2x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का अंडर रूट बेटा कितना हो जाएगा? x। तो ये बन गया √2 इंटू x। तो ये AC की वैल्यू आ गई। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो यानी कि AC की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? अंडर रूट 2x, राइट? ठीक है। अब हम लिखते हैं, मान लेते हैं ये थीटा है, तो साइन 45, मान लेते हैं मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, साइन 45 यानी ये थीटा हो गया बेटा। अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? AB, ठीक है? तो साइन 45 इक्वल्स टू कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा साइन 45 इक्वल्स टू कितना आ गया? AB कितना है? x अपॉन AC कितना है? अंडर रूट 2x। x हो गया बेटा कैंसिल, तो साइन 45 कितना आ गया आपके पास? 1/√2। इस तरीके से सोचो बेटा, साइंटिस्टों ने हर एंगल की वैल्यू निकाली। हमें तो 3 एंगल की वैल्यू निकाली है ना। हमने कल साइन 30 निकाला था, 60 निकाला था, और आज हमने 45 निकाल लिया। तो लेकिन साइंटिस्टों ने, मैथमेटिशियंस ने सारे एंगल्स की वैल्यू निकाली। साइन 31 डिग्री की भी, साइन 31.5 की भी, साइन 47 की भी, 49 की भी। आप नेट पे चेक करो या आपके पास अगर कैलकुलेटर हो, आप हर एक एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो वो साइंटिस्टों ने पहले से ही कैलकुलेट कर दी है, यानी मैथमेटिशियंस ने, नॉट साइंटिस्ट। मैथमेटिशियंस आर डिफरेंट। बेटा क्लियर हो गया? अमन, यस इंदर, सर। बेटा क्लियर है? यस सर। ओके गुड। इसको नोट कर लो बेटा आप। अर्णव बेटा क्लियर है? यस सर। ओके गुड। प्लीज नोट दिस डाउन। ओके, आई होप हो गया बेटा नोट? यस सर। यस सर। ओके गुड। चलो आगे चलते हैं। बट अगर थोड़ा बहुत रह जाता है, आपके पास बाद में रिकॉर्डिंग है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं बेटा। क्लास 10th तक आपके जो एंगल्स होते थे वो 90 डिग्री तक होते थे। कल जो मैंने टेबल बनाया, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 90, ऐसे करके हमने एंगल बनाए, ठीक है? तो बेटा लेकिन क्लास 11th में एंगल्स 90 से भी ज्यादा हो सकते हैं। 120, 135, 150, 160,
200, 300, 350, 360, एनी एंगल, तो उस केस में टी रेशियोज कैसे फाइंड की जाती है? मान लो साइन 330 डिग्री, इसको फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास थोड़ी ट्रिक्स हैं, राइट? तो जो लोग आप में से नॉन मेडिकल लेंगे उनको मैथ्स में वो ट्रिक सिखाई जाती है। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का चैप्टर है, राइट? अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का है, तो वहां पे वो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री हमें फिजिक्स के अंदर चाहिए होती है, तो उतनी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, इसको हम बोलते हैं बेटा, ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब 4। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये मान लेते हैं एक लाइन है। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल है, जैसे आपका एक्स एक्सिस पे रूल होता है कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट वाले पॉजिटिव और लेफ्ट वाले नेगेटिव, ऐसे ही होता है बेटा। आपने क्लास 10th में पढ़ा, ये 0 है, इधर होगा 1 2 3 -1 -2, ऐसे ही होता है, राइट? बेटा थोड़ा कम्युनिकेट किया करो, फिर मुझे समझ आएगा कि आपको पता लग रहा है। Yes, ऐसे ही होता है? यस सर। ओके, गुड गुड। थोड़ा थोड़ा बोला करो, 1 एट ए टाइम, कोई भी बोल सकता है। तो जैसे ये रूल है, ऐसे ही एंगल के अंदर रूल होता है। एंगल हमेशा हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ये ऐसे। अगर आप क्लॉकवाइज एंगल लोगे वो नेगेटिव एंगल बोला जाता है, तो एंगल हमेशा ऐसे देखना होता है। तो अगर आप ये लाइन है तो आपको एंगल देखना है, तो आप एक्स एक्सिस से स्टार्ट करोगे और एंटी क्लॉकवाइज जाओगे ऐसे, तो एंगल ऐसे देखा जाता है। ओके, अब ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल। मान लो अगर एक लाइन यहां आ जाए तो एंगल होगा वो ये वाला नहीं होगा। दो चीजें याद रखनी है, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है और जाना एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे नहीं आना, आपको ऐसे ही जाना है, ठीक है? अब इसका फायदा क्या आपको अभी समझ आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी टी रेशियोज पॉजिटिव होती है। ए, ऑल टी रेशियोज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव। सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल है, जैसे ये एंगल हो गया ना, मान लो 90 से आगे चले गए 120, 150, 160, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा tan थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होगा। सर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे आएगा, अभी आपको दिखा देता हूं। मान लो एक लाइन ऐसे है, ये तो ये एंगल देखो, ये एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। सो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो सारी टी रेशियोज पॉजिटिव है, ऑल द टी रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा किसी का आपका माइक खराब है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव। सर इसका मीनिंग क्या है, अभी आपको समझ आएगा जब हम इसको यूज करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैसे आएगा, मान लो ये, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, ऐसे, राइट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी टी रेशियो पॉजिटिव, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड में साइन इज पॉजिटिव, थर्ड में tan इज पॉजिटिव, एंड फोर्थ में cos इज पॉजिटिव। इसको याद रखने का तरीका है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ये याद करने का तरीका है। आपको थोड़ी देर में वैसे भी याद हो जाएगा, लेकिन ऐड शुगर टू कॉफी से भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है? अब हम थोड़ा समझते हैं, अब आपके थोड़े फॉर्मूले हैं। सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा, जैसे ये फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, समझना बेटा ध्यान से। आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, अगर आप ये ट्रिक सीख गए, इस ट्रिक के सीखते ही आपको 48 फॉर्मूले एकदम से लर्न हो जाएंगे। 48 फॉर्मूले, नहीं तो आपको रटने पड़ेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने ट्रिक समझ ली, 48 फॉर्मूले आप 5 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा, सबसे पहले आपको इसको देखना,
अगर ये एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, ऑड मल्टीपल का मतलब या तो 90 into 1 या 270 या 450, मतलब 90 into 1 है या 90 into 3 है या 90 into 450 है। आप इसको ये भी नंबर भी याद रख सकते हो। अगर यहां पर एंगल 90 डिग्री है या फिर 270 है या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 इसको बोला जाता है, अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अगर ये एंगल ऑड मल्टीपल है तो आपको याद रखना है साइन थीटा विल कन्वर्ट इनटू कॉस थीटा and cos theta will convert into sin theta. Sin theta will convert into cos theta and cos theta will convert into sin theta. Okay. Tan theta will convert into cot theta and cot theta will convert into tan theta. Cosecant theta will convert into secant theta and secant theta will convert into cosecant theta. बेटा क्लियर हो गया? अगर यहां पर एंगल 90 है या 90 into 3 है या 90 into 5 है तो आपने क्या करना है साइन थीटा को किस में कन्वर्ट कर देना है कॉस में, जैसे मैंने कर दिया साइन ऑफ दिस हैज कन्वर्टेड इनटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा विल कन्वर्ट इनटू कॉस थीटा एंड कॉस थीटा विल कन्वर्ट इनटू साइन थीटा, tan theta will convert into cot theta and cot theta will convert into tan theta, cosecant theta will convert into secant theta and secant theta will convert into cosecant theta. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. यस सर। अब थोड़ा देखना ध्यान से। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप है कि आपने उसके बाद ये एंगल देखना है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, ये एंगल आपने देखना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। उसके बाद हमें एक और स्टेप करना होता है, देखना। अब साइन 90 माइनस थीटा, अब मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, ये क्या है 90 है, तो यानी कि साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। दूसरा स्टेप है आपने देखना क्वाड्रेंट कौन सा है। अब देखो 90 में से कोई एंगल माइनस हो रहा है, 90 में से एंगल माइनस हो रहा है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, यानी 90 से कम है ना एंगल, सो 90 माइनस समथिंग, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको टी लेफ्ट हैंड साइड की टी रेशियो का साइन देखना है। अब साइन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन है पॉजिटिव, यानी कि यहां पर प्लस लगाते हैं, ये फॉर्मूला बन गया आपका। अब थोड़ा देखते हैं ध्यान से, cos 90 माइनस थीटा, सबसे पहला चेक क्या करना है, ये क्या है 90 है, ओके, तो cos विल चेंज इनटू साइन यानी साइन थीटा। दूसरा स्टेप क्या करना है बेटा, दूसरा स्टेप आपने देखना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेफ्ट हैंड साइड का साइन चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड, इसका साइन क्या है पॉजिटिव, क्योंकि सारी पॉजिटिव है, यहां पर प्लस आ गया। उसके बाद आ गया tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब यहां तो सारे ही पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसके फॉर्मूले तो बड़े सिंपल से बन गए। ये तो फॉर्मूले सिंपल थे। अब हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। मान लो, देखना बेटा ध्यान से, साइन 90 प्लस थीटा, राइट, साइन 90 प्लस थीटा है। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, यहाँ पे क्या है 90 है, तो साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस, ओके। दूसरी चीज 90 प्लस थीटा, बताओ बेटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड। वेरी गुड। तो 90 से हम आगे आ गए 90 प्लस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का साइन चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो यहां प्लस लग जाएगा। अब हम चलते हैं कॉस, cos 90 प्लस थीटा,
अब थोड़ा देखो, अगर ये 90 है तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस साइन थीटा। साइन में। अब थोड़ा एक सेकंड बेटा, होल्ड ऑन। अब बेटा देखो, cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो cos क्या हो गया? नेगेटिव होगा ना, मतलब नेगेटिव आएगा। तो यानी कि यहाँ पे माइनस साइन आएगा। लेफ्ट हैंड साइड का साइन चेक करना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का साइन चेक करना है। जस्ट अ सेकंड। क्या चेक करना है? सबसे पहले क्या चेक करना है? यहां पर क्या एंगल है? 90 है तो cos विल चेंज इनटू साइन, फर्स्ट थिंग। सेकंड, 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो क्या है? माइनस होता है। साइन थीटा पॉजिटिव है ना, तो cos थीटा नेगेटिव है यानी माइनस, तो इसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ गया। बेटा क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. गुड। अब हम चलते हैं tan 90 प्लस थीटा। आप बताओ मुझे, सबसे पहला स्टेप क्या है? ये एंगल देखना है, राइट? ये एंगल देखा तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? कॉट थीटा। कॉट कॉट में। वेरी गुड, कॉट थीटा। दूसरा, नेगेटिव। यस वेरी गुड, यानी कि माइनस साइन आ जाएगा। देखो आपको समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अब Yes, थोड़ा sir. देखना ध्यान से, आगे चलते हैं। कॉसिकेंट 90 प्लस थीटा। अब बेटा कॉसिकेंट 90 प्लस थीटा, अब कॉसिकेंट किस में कन्वर्ट होगा? क्योंकि यहाँ 90 है तो सीकेंट में। Second. अब थोड़ा देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। यस। एक अगर पॉजिटिव नंबर है, मान लो 2 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? हाफ। 4 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/4। 1/3 है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3। यानी कि नंबर को रेसिप्रोकल करने से वो पॉजिटिव ही रहेगा अगर पॉजिटिव है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब साइन पॉजिटिव है तो कॉसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव है तो कॉसिकेंट भी पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस साइन आ। और अगेन मैं बार बार चीज कर रहा हूं रिपीट, कि लेफ्ट हैंड साइड की टी रेशियो का साइन चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड की। आप ये पूछ सकते हो सर क्यों लेफ्ट हैंड का क्यों कर रहे हैं, साइन राइट का क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? इसके प्रूफ आपको मैथमेटिक्स में दिए जाएंगे, क्योंकि वहां पर तो ये प्रूफ के साथ करवाए जाते हैं। मैं आपको उतना सा मैथ्स अपनी ट्रिक्स से सिखा रहा हूँ जिससे आप उसको कर पाओ फिजिक्स के लिए। मैं आई एम नॉट टीचिंग यू मैथ्स, तो मैथ्स में तो ये क्वेश्चन बनता है, वहां पे प्रूव करेंगे आपको। ओके, उसके बाद हम चलते हैं बेटा सीकेंट। अब कौन बताएगा? सीकेंट 90 प्लस थीटा। पहला स्टेप इसको देखना है, ये क्या है? 90, यानी कि सीकेंट विल कन्वर्ट इनटू, Cosecant. कोसिकेंट थीटा। वेरी गुड, कोसिकेंट। माइनस कोसिकेंट थीटा। एंड सीकेंट क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, यहाँ पे माइनस आ जाए। बेटा क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। और हमारे पास क्या बच गया? कॉट। कॉट 90 प्लस थीटा। बताओ कॉट किस में कन्वर्ट होगा? टैन थीटा। नेगेटिव tan थीटा। यस, नेगेटिव tan थीटा। वेरी गुड, देखो आपको समझ भी आ गया। तो कितने फॉर्मूले देखो, अब आपको कितने फॉर्मूले लर्न हो गए? 12, 12 सीधे ही लर्न हो गए। देखो, क्योंकि आपको रट्टा लगाना नहीं है, आपको ट्रिक आ गई, तो आप इसको नोट करो बेटा प्लीज।
हाँ जी बेटा, हो गया नोट? यस सर। सर कर रहे हैं। अच्छा कर लो बेटा, कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। सर हो गया। गुड। अब देखो हमने कितने फॉर्मूले बना दिए बेटा? 12 बना दिए। अब 12 और बना देते हैं ऐसी। अब आप बनाओगे बेटा सारे के सारे, एक एक करके मैं सबसे पूछूंगा, ठीक है? ओके, सबसे पहले हर्षित आपने बताना है। देखो, साइन 270 माइनस थीटा। सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, ये देखना है। ये क्या है? 90 इंटू 3। और 3 क्या है बेटा, ऑड है या इवन है? थ्री इज ऑड या इवन? बेटा ऑड इवन पता है आपको ना? हेलो बेटा, अमन, हर्षित। सर ऑड। यस, 3 इज ऑड। सो दैट मीन्स जब ऑड होता है, मैंने बताया कि 90 इंटू अगर ऑड नंबर हो, साइन किस में कन्वर्ट होगा? हर्षित बेटा आवाज नहीं आ रही? चलो कोई बात नहीं, आई थिंक ही इज नॉट एबल टू लिसन टू मी। अर्नव आप बताओ, यस सर। आ रही है? हाँ, बेटा बोलो, यहाँ पे क्या आएगा? सर कॉस थीटा। वेरी गुड, सबसे पहले कॉस थीटा आएगा। उसके बाद प्लस माइनस भी तो डिसाइड करना है। कौन यस सा क्वाड्रेंट हो गया? सर क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करेंगे? देखो क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करना है, देखना बेटा ध्यान से। 270 माइनस 90, 180, 270 माइनस 270 में से माइनस हुआ तो कौन सा बेटा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड। ऐड शुगर टू कॉफी। अब थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा क्या पॉजिटिव है? tan या फिर 10 उसका उल्टा यानी cot। तो साइन थीटा क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा माइनस है तो नेगेटिव साइन आए। बेटा क्लियर हुआ? यस सर। ओके गुड। अर्नव आप बोलो अब नेक्स्ट। cos 270 माइनस थीटा इक्वल्स। सर साइन थीटा। वेरी गुड, साइन थीटा। प्लस या माइनस? सर प्लस। नो बेटा, माइनस। क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है? 10 10 या फिर उसका उल्टा यानी cot। तो cos तो नेगेटिव होगा ना, इसलिए माइनस साइन आएगा। समझ आया या नहीं आया? यस सर आगे सर। ओके गुड। उसके बाद हम चलते हैं tan 270 माइनस थीटा। अमनजोत बेटा बताओ। सर पॉजिटिव कॉट थीटा। पॉजिटिव cot थीटा, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ओके, इंदर अब आपने बताना बेटा। कोसिकेंट 270 माइनस थीटा। नेगेटिव सेकेंड थीटा। नेगेटिव सीकेंट थीटा, वेरी गुड। ओके, वापस चलते हैं। अर्नव आप बताओ, सीकेंट 270 माइनस थीटा। सर इट विल कन्वर्ट इनटू कोसिकेंट थीटा। वेरी गुड, कोसिकेंट थीटा प्लस या माइनस? सर प्लस। माइनस। बेटा थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड में tan पॉजिटिव है या फिर cot, तो सीकेंट तो नेगेटिव हो गया ना। अच्छा बेटा आप बताओ इंदर, कोटेंजेंट। पॉजिटिव tan थीटा। वेरी गुड, पॉजिटिव tan थीटा, एक्सीलेंट। तो बेटा 6 और हो गए। अब हम थोड़े से और करते हैं।
अब ये बेटा आ गया 270 प्लस 270 प्लस, हाँ अब इसको देखते हैं बेटा। अब इसमें हमने प्लस माइनस डिसाइड करने, और हाँ जी बेटा अमन आप बताओ पहला। साइन 270 प्लस थीटा, पॉजिटिव कॉस थीटा। कॉस थीटा, अच्छा पॉजिटिव क्यों? अच्छा बेटा क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? सर फोर्थ। फोर्थ, तो फोर्थ में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। कई बच्चे कहते हैं सर फोर्थ में कॉस तो पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन मैंने आपको बताया है कौन सी टी रेशियो का साइन देखना है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहाँ पर माइनस आएगा। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके, इंद्रजोत बेटा बताओ सेकंड। क्या बोला? पॉजिटिव पॉजिटिव साइन थीटा। वेरी गुड बेटा, आपको आ गया अच्छे से पॉजिटिव साइन। हाँ हर्षित बेटा थर्ड बताओ आप। थर्ड आई थिंक उसको आवाज नहीं आ रही। अर्नव आप बताओ। सर नेगेटिव कॉट थीटा। नेगेटिव कॉट थीटा, यस। tan 270 यहाँ पे cos पॉजिटिव है, tan नेगेटिव है तो माइनस। हाँ जी अमनजोत बेटा आप बोलो कॉसिकेंट। नेगेटिव सेकेंड थीटा। वेरी गुड, नेगेटिव सेकेंड थीटा। सेकेंड, हाँ जी बेटा इंद्रजोत बताओ आप। सेकेंड 270 प्लस थीटा। पॉजिटिव कॉस थीटा। पॉजिटिव कॉसिकेंट थीटा बेटा, सेकंड कॉस में नहीं कन्वर्ट होगा, कॉसिकेंट में, ठीक है। अच्छा अर्नव बताओ बेटा कॉट। सर नेगेटिव tan थीटा। वेरी गुड, तो बेटा कितने फॉर्मूले बन गए हमारे? 24 हो गए। यस सर। अब आपको अगर इनको याद करना पड़े कितना मुश्किल है, लेकिन ट्रिक समझ आते ही बिल्कुल इजी है बेटा। ये भी नोट करो। बेटा हो गया नोट? नो सर। ओके बेटा कर लो बेटा कर लो। हो गया सर। ओके गुड गुड। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ऐसे ही जैसे हमने 24 फॉर्मूले बनाए हैं, ऐसे 24 फॉर्मूले और बनाते हैं।
ये था बेटा जब 90 का मल्टीपल था ऑड। अगर 90 का इवन मल्टीपल हो, जैसे साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि यहां पर जो आपका एंगल होगा वो क्या होगा, इवन मल्टीपल, यानी कि 180, 360, 540 एटसेट्रा। मैथ्स में तो बेटा इससे भी आगे जाना पड़ेगा, फिजिक्स में आपको जरूरत नहीं है, फिजिक्स में तो यहां तक ही बहुत होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा, समझना ध्यान से। ये और भी आसान है इसमें, क्योंकि टी रेशियो चेंज नहीं होगी, इसके अंदर जो इधर है वही इधर आएगा, तो ये तो और भी इजी है। लेकिन प्लस माइनस जैसे पहले डिसाइड कर रहे थे वैसे ही करना है बेटा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकंड। सेकंड। वेरी गुड, सेकंड। और सेकंड में मैं लिख देता हूं साइन पॉजिटिव होता है। कॉफी, यस, तो प्लस आ गया। क्लियर हो गया? यस सर। ओके गुड। अब हम चलते हैं कॉस। कॉस 180 माइनस थीटा, पहले तो कॉस थीटा ही लिख दो। बताओ बेटा प्लस आएगा माइनस आएगा? माइनस। सर माइनस। माइनस, वेरी गुड, क्योंकि सेकंड पार्ट। tan 180 माइनस थीटा, सर पॉजिटिव tan थीटा। नेगेटिव बेटा, नेगेटिव tan थीटा। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है ना 180 माइनस। उसके बाद कोसिकेंट 180 प्लस 180 माइनस थीटा, कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव, क्योंकि बेटा अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल जो है, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, यानी कि वो भी पॉजिटिव होगा। ओके, सीकेंट 180 माइनस थीटा, बताओ क्या होगा बेटा? माइनस सीकेंट थीटा। tan 180 में सॉरी कॉट, कॉट 180 माइनस थीटा, सर नेगेटिव माइनस cot थीटा। वेरी गुड, नेगेटिव कॉट। राइट, अब हम थोड़े और बनाते हैं, इसको नोट कर लो बेटा, फिर 180 प्लस वाले खुद बनाओ एक बार, प्लीज नोट दिस। बेटा हो गया नोट? यस सर। ओके गुड। अब हम इसको प्लस कर देते हैं बेटा, अब बनाते हैं, आप एक बार बनाओ, एक बार खुद लिखो, फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूं, उसके बाद वेरीफाई कर दें। बेटा चेक करो, ठीक है, यही है आपके आंसर? यस सर। जस्ट अ सेकेंड बेटा, सब वेरीफाई कर लो बेटा एक बार। सर डन। गुड।
बट अब हम करते हैं 360 पे चलते हैं, क्योंकि 360 भी बेटा 180 यानी कि इवन मल्टीपल है, तो 360 प्लस थीटा ये ट्राई करो बेटा। प्लीज ट्राई दिस। चलो बेटा मैं करता हूं, देखो 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बेटा? फर्स्ट। वेरी गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम आ गए हैं। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे बेटा, ठीक है। ओके सर। राइट, तो कितने सारे फॉर्मूले हो गए देखो। लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आज आपको मैं नोट्स भी भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा नोट्स सबको। आप मेरे को, अर्नव आपका नंबर नहीं है मेरे पास, हर्षित आपका भी नहीं है, मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सर, ये इतने सारे फॉर्मूले तो कर दिए, इसका यूज क्या है? वाई अब इतने सारे फॉर्मूले बनाए हैं, उनका फायदा क्या है? आप थोड़ा देखना इसकी एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया कि क्लास 10th तक 90 एंगल तक आता था सिर्फ, लेकिन अब एंगल बड़े हो जाएंगे। लेट अस टेक एग्जांपल, बोलते हैं cos 120 की वैल्यू फाइंड कर, राइट? cos 120 की वैल्यू फाइंड कर। अब cos 120 कैसे फाइंड करेंगे? या तो हम सारे वैल्यूज को रट्टा लगाएं, विच इज नॉट पॉसिबल। अब हम इसको ट्रिक लगाते हैं बेटा, cos 120, बेटा मैं इसको 180 माइनस 60 लिख सकता हूं। यस सर। 120 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 60। अब ये हो गया आपका थीटा, 60 इज थीटा। अब 180 माइनस थीटा, अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री का जो भी हमने सीखा उसको लगाते हैं। cos 180 माइनस थीटा, पहले मैंने देखा कि ये क्या है, 90 इंटू 2 यानी इवन मल्टीपल है। जब बेटा इवन मल्टीपल होता है तो क्या टी रेशियो चेंज होता है? नो सर। नो, यानी कि cos थीटा रहेगा, यानी कि cos 60। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा 120? सेकंड है। सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है? साइन। साइन। लेकिन cos तो कॉस नेगेटिव आएगा। माइनस, यानी कि -1/2। cos 60 आपको पता ही है हाफ होता है, तो cos 120 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -हाफ। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, एक और कोई कहता है सर मेरे को ये पसंद नहीं, मेरे को 90 वाला ज्यादा अच्छा लगता है, चलो वो उसको लिख देता है 90 + 30, कोई बात नहीं। अब 90 में देखो, मैं पर्सनली 180 फेवर करता हूँ ज्यादातर, क्योंकि इसमें ना एक स्टेप कम है कि टी रेशियो चेंज नहीं करनी पड़ती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं आना चाहिए, आने दोनों चाहिए, बस थोड़ा सा एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड बच जाता है। तो cos 90 + 30, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये तो हो गया आपका थीटा। अब cos किस में चेंज होगा बेटा? सर साइन। साइन। क्योंकि ये 90 है, 90 यानी कि 90 × 1 है, तो cos मतलब ये बन गया sin 30। ओके, 120 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड। और सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव, यहाँ माइनस साइन आएगा।
आ गया -हाफ। Yes, sir. तो आपकी मर्जी है बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। प्लीज नोट दिस डाउन। इसके बाद मैं आपको 4-5 वैल्यूज दूंगा, आप ट्राई करना खुद, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि आप बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं वो करके दिखाऊंगा, ठीक है? प्लीज नोट दिस वंस। हो गया बेटा नोट? Yes, sir. ओके गुड। अच्छा, जो बेटा हम कर रहे हैं वो मुश्किल है या इजी है? Sir, easy है। इजी है बस Very बेटा। easy. वेरी इजी तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको लग रहा है। नॉन मेडिकल बस इतना सही है बेटा, फिजिक्स ऐसी सी है। अगर आप, और मैं स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, तो अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा एफर्ट चाहिए। और आप रिकॉर्डिंग देखो उसके बाद तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके, मैं 5 वैल्यू लिख रहा हूं, आपको ये वैल्यूज फाइंड करके मुझे बतानी है। कोई जल्दी नहीं करनी, आराम से फाइंड करना है। ये आपकी चॉइस है कि आप 180 प्लस करना चाहते हो या 90 प्लस, जो भी आपकी मर्जी है। ये 5 क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ इसको सॉल्व।
सर हो गया। वेरी गुड। चेक करो बेटा, ये आंसर है। बेटा ये आंसर है। अमनजोत बेटा, अर्नव, Sir, I'm doing. ओके ओके। सर मेरा सेकंड में हाफ नेगेटिव है। बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं है ना आएगा। ओके सर, ओके सर। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा बेटा, धीरे धीरे प्रैक्टिस। ओके बेटा, चलो मैं करता हूं, थोड़ा देखो ध्यान से। साइन 120 को कैसे करेंगे? साइन 180 माइनस 60, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया बेटा? साइन 60 प्लस या माइनस? सर प्लस। प्लस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ओके गुड। अब हम चलते हैं cos 300 और प्लस साइन 60, और साइन 60 कितना होता है बेटा? √3/2 होता है। अब हम चलते हैं cos 300। cos 300 कैन बी रिटन एज 360 360 माइनस 60। गुड। ये कितना हो गया? माइनस cos 60 या प्लस? प्लस, क्योंकि बेटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। 300 एंगल देखो, यहां से यहां गए 270, ये आ गया ना 300। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। Yes, sir. फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब cos थीटा पॉजिटिव, ओके। प्लस cos 60 यानी हाफ आ गया। अब tan 150, ये आप लिख दो tan 180 माइनस 30। आप देख सकते हो मेरी इंक्लिनेशन इवन मल्टीपल को यूज करने की है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेजी हूं, तो मैं ऐसे नहीं कि मुझे वो आता नहीं, वो भी मुझे आता है, लेकिन आई सेव टाइम। tan अब कन्वर्ट नहीं होगा, tan को चेंज नहीं करना पड़ेगा, tan 30 ही रहेगा। और 150 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा एंगल? Second. सेकंड, और सेकंड में tan नेगेटिव होता है, तो -1/√3 आ गया। क्लियर है? यस सर। tan 180 ये ट्रिकी है। अब 180 को क्या लिखें सर? 180 को मैं लिख सकता हूं 180 + 0। यस सर। ये बन गया tan 0। और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस कर रहा हूं ना मैं कुछ, तो 180 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव, लेकिन और tan 0 कितना होगा? 0 आंसर। cos 330, cos of 360 माइनस 30 कितना हो गया बेटा? cos 30। पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। बस बेटा ऐड शुगर टू कॉफी याद रखना, ऐड शुगर टू कॉफी। तो बस ये पॉजिटिव आ गया, एंड cos 30 कितना होता है? √3/2। बेटा क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. गुड। आज आपको एक बार तो देखो 48 फॉर्मूले बना दिए हमने। साइन 90 प्लस थीटा के 6, साइन 90 माइनस थीटा के 6, साइन 270 माइनस थीटा के 6, साइन 270 प्लस थीटा के 6 24, साइन 180 माइनस थीटा के 6, साइन 180 प्लस थीटा के 6, साइन 360 माइनस थीटा के 6, साइन 360 प्लस थीटा के 6 24।
48 तो हो गए, और उससे आप ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। बेटा समझ आया कि ये क्यों फॉर्मूले हमने बनाए हैं, क्योंकि हमें ये वैल्यूज फिजिक्स में यूज होने वाली हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, अब आपको होमवर्क दे रहा हूं। वैसे तो यही वैल्यूज हैं, आप इसमें इनको चेंज कर लो। कॉस, साइन, साइन खुद भी कर सकते हो बेटा आप, कॉस, साइन, राइट। और भी एंगल लिख सकते हैं, जैसे साइन 135, इसकी वैल्यू ये इरेज कर देता हूं, ये आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। साइन 135, tan 225। आपके पास तो इंटरनेट है बेटा, आप हमेशा क्रॉस चेक कर सकते हो। आपको नोट्स मिल जाएंगे आज, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप करना, आपको नोट्स दे दूंगा, उसमें सारे फॉर्मूले दिए होंगे बेटा, ये कर लेना बेटा होमवर्क से। हो गया बेटा नोट? Yes, sir. बेटा अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, बिल्कुल आराम आराम से हम पढ़ेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है और हमने हर रोज ही क्लास लगानी है। एक दिन वीक में छुट्टी दिया करूंगा बस, ठीक है। वो वीकडे रख लेंगे, संडे रख लेंगे, किसी भी दिन रख लेंगे, और धीरे धीरे जैसे और बच्चे आएंगे तो हम उसके बाद टाइम सब मिलके कंफर्टेबल डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अभी हम 1 बजे ही मिलते हैं बेटा, कल 1 बजे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अमनजोत बेटा, इंद्रजोत एंड अर्नव, ठीक है। Yes, sir. ओके बेटा, सी यू टुमारो। आप ये लेक्चर आपको थोड़ी देर में मैं भेज दूंगा। Okay, thank you, sir. ओके बेटा, टेक केयर। जहां भी छोटा मोटा कमी होगी आप कर लेना बेटा, देख के।